हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल कीर्ति ब्लॉग में। शाम के बज गए हैं 5:30 और यहाँ पे मैं कटहल काट रही हूँ रात के लिए, क्योंकि दूध ला के हमें जाना है दुकान में। तेजस के लिए स्कूल में ना कुछ चीज़ें मंगाई है, कल वो बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो? रक्षाबंधन है ना, तो राखी बनाएंगे, तो कुछ सामान मंगाया है तो जाना पड़ेगा। तो सब्जी उब्जी काटी रहेगी ना तो थोड़ा आसान रहता है, फिर हबड़ा तबड़ी नहीं होती आके। अगर देर भी हो जाए तो सब्जी उब्जी काट के धो धा के रख दूँगी। और मैं और सतकृति जाएंगे देवी मंदिर। देवी मंदिर जो हमारा छोटा मोटा मार्केट है ना, उसका नाम है देवी मंदिर, क्योंकि वहाँ पे देवी का मंदिर है। इसलिए अगर वहाँ पे नहीं मिलेगा तो मुझे मार्केट तक ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सब्जी उब्जी काट के रख देती हूँ और दूध लाने के बाद तुरंत चले जाएंगे फिर। तो हम आ गए हैं, घूम के भी आ गए हैं और तेजस के लिए जो सामान लाना था वो भी लेके आ गए हैं। और सुबह जो मैंने डिब्बे धोए थे ना, सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी इनमें दाल भी डालनी है। तो तेजस के लिए लाए हम राखी बनाने के लिए ये मोती और ये धागा, मोली का धागा। और ये है, इसमें ना सारा सामान है बनाने का, राखी बनाने का पूरा सामान है। तो कल ये स्कूल लेके जाना है, तो इसके लिए ही हम गए थे। हाँ, इसमें वो नहीं है ना, क्या लिखा था? चेन। अच्छा, ये धागा तो है, चेन। हाँ। तो इसमें ना पूरा सामान रखा हुआ है, तो तेजस सारे ले जाएगा। और सतकृति तेजस के लिए ये वाली राखी लेके आई है। इसमें कलर ना अजीब सा आ रहा है पूरा, ये तो है। ये वाला धागा लेके भी आए। धागा पहले भी ला रखे हैं, इसकी बुआ ने भी दे रखे हैं बहुत सारे, राखी भेज दी है बुआ ने। पर फिर भी सतकृति को ये पसंद आया तेजस के लिए, तो ये लेके आ गई है। और इसमें ना इसका कलर वैसा नहीं आ रहा जैसा है, सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है पूरा। गए हैं बाहर क्योंकि लाइट चली गई है और छींटे भी पड़ने लग गए हैं, बारिश होने लग गई है। बाहर हम इसलिए आ रखे हैं कि लाइट चली गई है और हमारा जो इन्वर्टर है वो ख़राब हो रखा है, कल से बनाने के लिए दे रखा है। तो गर्मी भी लग रही थी और अंधेरा भी हो रहा था क्योंकि रात होने लग गई है। तो हम बाहर बैठे हैं और यहाँ पे ना हवा चल रही है, लेकिन बारिश भी शुरू हो गई है। तो जब तक लाइट आती है तब तक हम बाहर ही रहेंगे। इन्वर्टर भी पता नहीं हमारा कब आता है, कल सुबह से दे रखा है, अभी तक नहीं आया। तो अभी मैंने सब्जी बना ली है, आटा गूंद लिया है। तो अभी टाइम था, सब्जी भी बन रही है। तो मैंने सोचा ना क्यों कल के लिए काम बढ़ाना है। जितने भी मैंने डिब्बे धो रखे हैं सब डिब्बों में मैं ये सामान लगा लूँगी, जितना भी है दाल दूध। तो मेरा ये वाला काम भी हो जाएगा, क्यों कल के लिए ना काम बढ़ाना है। तो अभी रख देती हूँ इनको। और तेजस नाराज़ होके वहाँ बैठ गया, क्योंकि तेजस ने इधर ना अच्छे से डब्बे लगाए हुए हैं, तो मैंने इधर उधर कर दिया उनको। तो तेजस नाराज़ होके उधर बैठ गया है। आजा आजा बच्चा।
तो ये है दूसरे दिन सुबह की वीडियो और मैंने ना 6:30 बजे सुबह सुबह मशीन लगा ली है और इधर मैं बच्चों को भी तैयार कर रही हूँ। तो इधर मेरे कपड़े धुलते रहेंगे और उधर मैं बच्चों को तैयार करूँगी। आ गई हूँ मैं छत में कपड़े डालने के लिए और मैंने सारे चादर धो दिए आज, क्योंकि आज ना बहुत अच्छी धूप है और जो छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने नीचे ही डाले। बहुत सारे कपड़े धुल गए हैं। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगा के मैंने सबसे पहले कपड़े धोए, क्योंकि मैंने मशीन लगा ली थी आज सुबह 6:30 बजे और आज बहुत अच्छी धूप है। यहाँ पे आके ना बड़ा अच्छा लगता है। इधर मैं हमेशा दिखाती हूँ आप लोगों को जब भी छत में आती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज धूप की वजह से चादर भी धुल गए हैं, नहीं तो पता नहीं मैंने कितने दिन से ऐसे रखे हुए थे, क्योंकि चादर उधर ऐसा होता है ना कि उसी दिन सूख जाए तो अच्छा लगता है, नहीं तो अजीब सी गंध से आती है उन पर। तो अब चलते हैं नीचे। नाश्ता बना हुआ है, झाड़ू लगा लिया है, पानी उनी सब कुछ भर लिया है। अब मुझे पोछा लगाना है और उसके बाद अपने लिए बनानी है रोटी। आजकल दरवाजे में इतने टाइट हो रहे हैं कि खुल नहीं रहे हैं। बरसात की वजह से ना टाइट हो जाते हैं दरवाजे। बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज चादर धो देना तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने निकाल के रखे थे चादर, लेकिन वही ना फिर बारिश की वजह से धो नहीं पाए। तो अब हल्का महसूस हो रहा है। मशीन भी साफ उफ करके रख लेती हूँ। बात के लिए कहाँ झंझट रखूँ, इसको साफ उफ करके अच्छे से। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और नाश्ते के बर्तन धो लिए हैं। उसके बाद ना मैं किचन की खिड़की साफ़ करने लगी हूँ। मैंने सोचा चलो आज इसको भी साफ़ कर देते हैं। और मेरे 3 डिब्बे रह गए थे जो बड़े बड़े हैं, उनमें जो मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीनों डिब्बों का सामान निकाल के इधर साइड में रख दिया है और खिड़की उड़की साफ़ करके डिब्बे भी साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ तार वाला ब्रश जो होता है ना, वो जाली साफ़ करने के लिए, और कॉलिन ले आई हूँ और न्यूज़पेपर ले आई हूँ खिड़की साफ़ करने के लिए। तो ये खिड़की ना चिपचिपी रहती है, तो बिना कॉलिन की साफ़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है तो थोड़ा चिपचिपापन हो ही जाता है। फिर भी मैं बचा के खाना बनाती हूँ ताकि ज़्यादा चिपचिपा ना रहे, पर फिर भी किचन में हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी खिड़की उड़की साफ़ करके वो तीनों डिब्बे भी धोऊंगी। तीनों डिब्बों को मैंने खाली करके सिंक में डाल दिया है, पानी भर दिया है उनमें। तो तब तक मेरी इधर खिड़की भी साफ़ हो जाएगी। और ये जो तार वाला ब्रश होता है ना, ये जाली साफ़ करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। धूल धक्कड़ ना सारा निकल जाता है इससे। तो उसके बाद जो यहाँ पे कोने में मेरा छोटा सा स्लैब है, उसमें मैंने अपने तेल उल के बोतल रखे होते हैं, सरसों का तेल और जो सफोला तेल जो हम सब्ज़ी में यूज करते हैं, तो वो रखे हुए हैं। एक आध सब्ज़ी मसाला वसाला वो भी वहीं पे रखे रहते हैं, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैंने परात निकाल ली है और जो भी ये सामान मैंने डिब्बों से निकाल के रखा हुआ था ना, वो सामान मैंने परात में रख के और अपने स्टोर रूम में रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे सफाई करनी है। तो सारा सामान उठा के मैंने रख दिया था स्टोर रूम में। तो अब बारी आती है डिब्बे धोने की। तो ये तीनों डिब्बे रह गए थे, तो पहले मैं ना इनको ऐसे ही साफ़ कर रही थी कपड़े से बाहर बाहर। फिर मैंने सोचा चलो यार इनके साथ क्या भेदभाव करना है ना, इनको भी धो देते हैं। जब सारे डिब्बे धो ही दिए हैं तो इनको भी मैं धो ही देती हूँ। तो फिर मैंने इन तीनों को भी धो लिया था और धो धा के इनको भी बाहर धूप में सुखाने रख दिया था। और आज बड़ी अच्छी धूप भी आई है, कपड़े भी धुल गए हैं, मेरे सारे डिब्बे भी धुल गए हैं किचन के। तो जब ना धूप रहती है तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन बारिश रहती है तो फिर कुछ नहीं होता, फिर काम करने का मन भी नहीं करता और काम होता भी नहीं है। क्योंकि धूप में ये होता है ना कि पानी वाला काम भी हम कर देते हैं, कपड़े भी सूख जाते हैं, जैसे डिब्बे उब्बे धोने होते हैं तो वो भी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों डिब्बे अच्छे से धो लिए हैं और अब मैंने इनको बाहर धूप में रख लिया है। तो यहाँ पे मेरे किचन के काम हो जाते हैं फिनिश। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
बाय बाय।